नमस्कार, मैं दीपक सिंह बिस्ट आज आपके सामने एक्सेल की क्लास शुरू कर रहा हूं, जिसमें हम स्प्रेडशीट के बारे में पढ़ेंगे। स्प्रेडशीट एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसमें रो और कॉलम को मैट्रिक्स में जानकारी को अरेंज करते हैं। वर्कशीट सेल का कलेक्शन होता है। स्प्रेडशीट में रो और कॉलम द्वारा सेल्स बनते हैं। स्प्रेडशीट पावरफुल टूल है। इसके फीचर्स हैं कुछ डाटा को स्टोर करना, उस डाटा के अंदर मैनिपुलेट करना, डाटा को एनालाइज करना, उस डाटा को विजुअलाइज करना और लोगों के साथ शेयर करना और उस डाटा को अपने शब्दों में व्यक्त करना बहुत ही कम समय में, इसीलिए हम लोग स्प्रेडशीट का प्रयोग करते हैं। आज हम एक्सेल इंटरफेस के बारे में जानेंगे, जो बहुत सारी कंपनियों द्वारा इन कौशल की मांग की जाती है। सबसे पहले हम एक्सेल इंटरफेस की जानकारी होना अति आवश्यक है। इसके लिए हमें एक्सेल में अपने वर्किंग एनवायरनमेंट के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। यह है हमारा वर्किंग एरिया जहां पर हम काम करते हैं। सबसे पहले हम यह सीखेंगे, ये जो सेल दिया हुआ है इसको हम क्या बोलते हैं? एक्टिव सेल पॉइंटर, जिसके चारों ओर बॉर्डर बना हुआ है। स्टूडेंट, मुझे बता सकते हो रो हेडर कौन सा है, कॉलम हेडर कौन सा है? ABCDEFGH 1 2 3 4 5 6 इसमें रो हेडर कौन सा है, कॉलम हेडर कौन सा है? कॉलम हेडर मैंने क्या बताया था बच्चों? ये है हमारा कॉलम हेडर 1 2 3 4 5 6 और हमारा रो हेडर कौन सा है? ABCDEFG। क्या आप बच्चों मुझे बता सकते हो कॉलम किसे कहते हैं? कॉलम 90 डिग्री का होता है, ये सिलेक्टेड है। क्या बच्चों मुझे बता सकते हो रो किसे बोलते हैं? ये आपका रो है, इसे हम क्या बोलते हैं? रो कहते हैं। अब हम लोग यह जानेंगे टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ रो कितने हैं। टोटल नंबर ऑफ कॉलम हमारे पास 10,48,576। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ रो कितनी है? XFD। आप देख सकते हैं XFD आपकी रो है, ये आपका 10,48,576 आपका कॉलम है। क्विक एक्सेस टूल बार कहाँ पे दिखता है बच्चों? ये दिखता है क्विक एक्सेस टूल बार। इसकी मदद से हम कोई भी कार्य बहुत जल्दी शीघ्र कर लेते हैं। अब हम लोग क्विक एक्सेस टूल बार के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपका यह टॉप लेफ्ट साइड से हमें दिखाई देता है। इसके अंदर 3 ऑप्शन होते हैं, सेव, अनडू, रीडू। अनडू की शॉर्टकट कमांड है Ctrl+Z और रीडू की Ctrl+Y। अब जैसे हमने कुछ लिखा है यहाँ पे, दीपक सिंह SIN बिस्ट। अब मैं ये चाहता हूँ कि वापस ब्लैंक हो जाए, तो हम लोग क्या करेंगे? अनडू, Ctrl+Z। वापस लाने के लिए दीपक सिंह बिस्ट को क्या करेंगे? रीडू। रीडू को मतलब दोबारा वापस लाना, Ctrl+Y। हम इस क्विक एक्सेस टूल बार को हम कस्टमाइज भी कर सकते हैं, यहाँ से न्यू ऑप्शन। इससे क्या होगा? मेरी नई फाइल ओपन हो जाएगी। ये बुक 2 आपको दिख रही है, ये है हमारी नई स्प्रेडशीट। कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार में हम लोग को यह पता चल गया है कि हम लोग कोई भी ऑप्शन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, कोई भी ऑप्शन हम लोग रिमूव कर सकते हैं। जैसे मैंने न्यू की ऑप्शन ऐड की थी, इसको हम रिमूव भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक किया तो आपने देखा यहाँ से हमारा ऑप्शन रिमूव हो गया। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि टाइटल बार कहाँ दिखता है? एनी गैस? टाइटल बार ये रहा, बुक 1। अब हम टाइटल बार की बात करेंगे। यह टॉप मिडल साइड में स्प्रेड बुक के नाम से दिखता है। ये रहा FPS बेनिफिशियरी डिटेल ड्रिल डाउन। यह फाइल का नाम है। जब हमारे डॉक्यूमेंट नाम होता है तो इसका मतलब कि हमारी फाइल सेव है। अगर यहाँ पे हमारी फाइल का नाम नहीं दिखता तो बुक करके दिखता है, जैसे ये एग्जांपल है बुक, तो इसका मतलब यह है कि हमारी फाइल सेव नहीं है। यहाँ पे बुक टाइटल में क्या लिखा रहा है? बुक 1। अब हम यह जानेंगे कंट्रोल बटन कहाँ पे दिखता है। कंट्रोल बटन में हमें 3 ऑप्शन दिखते हैं। यह हमारा ऑप्शन होता है हिडन द रिबन, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज। सबसे पहले हम लोग अपने रिबन को हाइड कैसे करते हैं? Ctrl F1। रिबन को वापस लाने के लिए Ctrl F1। अगर मुझे मिनिमाइज करना है, शॉर्टकट की है Alt+N। यह हमारी मिनिमाइज हो गई। अब हम लोग यह जानेंगे कि इसको छोटा कैसे करते हैं? Alt+R। यह हमारा रिस्टोर हो गया।
इस डॉक्यूमेंट को अगर मैक्सिमाइज करना है तो क्या करेंगे, ऑल्ट स्पेस एक्स, यह हमारा मैक्सिमाइज हो गया। क्लोज, अगर मुझे इस फाइल को क्लोज करनी है टेम्परेरी, कंट्रोल W से यह फाइल टेम्परेरी क्लोज होगी, लेकिन हमारी माइक्रोसॉफ्ट की एक्सेल का सॉफ्टवेयर क्लोज नहीं होगा। इसको परमानेंटली क्लोज करने के लिए ऑल्ट F4, यह हमारी क्लोज हो गई। नेम बॉक्स के बारे में पढ़ेंगे। क्या आपको पता है नेम बॉक्स कहाँ पे होता है हमारी एक्सेल शीट में? एनीवन हु नो अबाउट नेम बॉक्स? ये रहा नेम बॉक्स। नेम बॉक्स जहां पे A1, जिस भी सेल पे हम क्लिक करते हैं उस सेल का एड्रेस दिखाता है। यह रो और कॉलम की कॉम्बिनेशन पे बना है। जैसे कि हम देख रहे हैं A क्या है हमारा, रो पे है, 1 क्या है हमारा, कॉलम पे। तो ये क्या बना, नेम बॉक्स। नेम बॉक्स का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें किसी पर्टिकुलर एड्रेस में जाना है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं H11, तो ये मुझे H11 सेल के एड्रेस पे ले जाएगा, तब हम लोग नेम बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। बच्चों क्या आपको पता है फॉर्मूला बार कहाँ पे होता है? एनीवन गैस? ओके, ये रहा बच्चों फॉर्मूला। यहाँ पे fx लिखा है, ये फॉर्मूला बार है। किसी भी टेक्स्ट में कुछ भी लिखते हैं उस टेक्स्ट की इंफॉर्मेशन को हम फॉर्मूला बार में देख सकते हैं। जैसे मैंने दीपक सिंह बिष्ट लिखा, यह हमें फॉर्मूला बार में देखेंगे। जब इस पे क्लिक करोगे तो कहां पे दिखेगा बच्चों? फॉर्मूला बार में। उसी प्रकार हम लोग 10, 20, अब मैं इसका सम करना चाहता हूं, ये सब फॉर्मूले बार में दिखेंगे। एक एक सिंगल सेल पे क्लिक करोगे तो फॉर्मूला बार में। अब मैं इसमें मैथमेटिक कैलकुलेशन भी करूंगा, वो भी कहां पे दिखेगा आपको? फॉर्मूला बार पे। ये आपने देखा फॉर्मूला बार के अंदर, इसको बोलते हैं फॉर्मूला बार।